अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 11 मार्च 2019, 11th ऑफ मार्च 2019 और आज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है पिछले 11 दिनों से कि कौन फाइलर है कौन फाइलर नहीं है और मैं क्यों फाइलर नहीं हूँ या मैं फाइलर जो है ना था, अब मैं फाइलर क्यों नहीं हूँ। और इसी तरह जो है ना मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो हम यूट्यूब चैनल पे भी आप बता रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी आप हमें बता रहे हैं। तो उस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको रीज़न तो पता चल गई होगी कि एक नया रूल है 182A, जिसकी वजह से लोग नॉन फाइलर बन रहे हैं, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे से उतर रहे हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ और जैसे मैंने आपको हमेशा कहा कि जब भी कंफ्यूजन हो तो सेकंड चॉइस आपकी टैक्स दोस्ती होनी चाहिए। फर्स्ट चॉइस आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए fbr.gov.pk। इस वेबसाइट पर आके आप देखें कि ये वेबसाइट आपको क्या बता रही है। तो जैसे इसमें है कि पार्लियामेंटेरियंस की टैक्स डायरेक्टरी आई है। उसके अलावा जितने भी टैक्स पेयर्स हैं जो जून 2017 तक थे उनकी टैक्स डायरेक्टरी आ गई है। टैक्स पे करने का तरीका है, एफबीआर की न्यू वेबसाइट है। उसके अलावा फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल है जो नेशनल असेंबली से 2-3 दिन पहले अप्रूव हो गया है, जिस पे हम कमेंट्री कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस वक्त फाइलर हूं कि नॉन फाइलर। तो आपको जानने के लिए कि आप फाइलर हैं कि नॉन फाइलर हैं, यहाँ ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल की सर्विस दी हुई है और आप जिसको जब क्लिक करेंगे जो ई सर्विसेज हैं तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम का, जिसमें आपने अगर देखना है कि आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हैं, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में फाइलर की डेफिनेशन वो है जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है और फिर वक्त गुजरने के साथ उसका नाम एफबीआर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे डाल देती है। तो इस ATL एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को जानने के लिए कि आपका नाम उस लिस्ट पे है कि नहीं, तो ये एक जो है ना तरीका है कि आप यहाँ आए इस पेज पर और आप जो है ना इस पेज पे यहाँ पे क्लिक करें। तो बाकी भी यहाँ ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन NTN वगैरह वगैरह, किसी और दिन बात करेंगे। जब आप इस पे एक्टिव टैक्स पेयर पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये आपको कहेगा कि अगर आप कंपनी या AOP हैं तो अपना NTN विदाउट चेक डिजिट यानी डैश के बाद जो आखिरी डिजिट होता है उसके बगैर लिखें। और अगर आप इंडिविजुअल हैं, चाहे बिजनेस है, सैलरीड इंडिविजुअल है, तो अपना CNIC दें। तो मैं अपना CNIC डालता हूँ जी 173015274469 और यहाँ पे ये देखने के लिए कि आप ह्यूमन हैं या कंप्यूटर हैं तो ये चेक डाला हुआ है। जब मैं यहाँ वेरीफाई करूँगा तो जो है क्या कहते हैं मेरा स्टेटस आएगा, नाम, बिजनेस नेम टैक्स दोस्ती और फाइलिंग स्टेटस जो है ना एक्टिव। अगर एक्टिव है इसका मतलब आप फाइलर हैं, अगर इनएक्टिव यहाँ आ रहा है तो आप नॉन फाइलर हैं। इसका एक और तरीका भी है जो SMS पे हो सकता है, वो ये कि आप टाइप करें ATL का मतलब है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, स्पेस दे के रजिस्ट्रेशन नंबर से मुराद है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो अपना CNIC नंबर विदाउट डैशेस, और अगर आप कंपनी या AOP हैं तो अपना NTN यहाँ पे विदाउट डैश के डिजिट के बगैर आप यहाँ लिखें और उसको सेंड करें 9966 पर। तो जवाब में आपको एक SMS आएगा जिसमें आपका नेम लिखा होगा, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा जो आपका ID कार्ड होगा या नाइकॉप नंबर होगा, फिर ATL स्टेटस लिखा होगा जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे टैक्स फाइलर्स के लिए, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं कि इनएक्टिव आ रहा है, और नीचे FBR लिखा होगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और GOP लिखा होगा जिसका गालिबन मतलब है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ fbr.gov.pk पर आके ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम पर आप चेक कर सकते हैं कि आप इस वक्त फाइलर हैं कि नॉन फाइलर हैं। अब मजे की बात यह है कि आप फाइलर हैं कि नहीं, हो सकता है आपको फोन करके कोई और बता रहा हो कि यार आप नॉन फाइलर हो गए, तो औरों की बातों में ना जाए बल्कि एक छोटा सा सिंपल सा ये तरीका सीखें और खुद भी और फैमिली मेंबर्स में अगर और लोग हैं जो फाइलर हैं उनका स्टेटस यहाँ चेक करें, और ये एक्यूरेट होता है क्योंकि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है।
जब आपने चेक किया कि यहाँ स्टेटस इनएक्टिव आ रहा है, तो अब हम देखते हैं कि इस इनएक्टिव आने की वजह क्या है। तो गूगल में अगर आप सर्च करें कि सेक्शन 182A ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 FBR, तो ये एक स्निपेट सा वो देगा, वो कहेगा कि थ्रू फाइनेंस एक्ट 2018 यानी मई में जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट पेश किया था, तो उन्होंने एक सेक्शन डाला था जो पेनल्टीज के चैप्टर में है और उसका नाम है 182A, और वो इंट्रोड्यूस हुआ था इस लॉ में, अंडर विच अ रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। ड्यू डेट जो थी वो इंडिविजुअल्स के लिए, बिजनेस इंडिविजुअल्स, सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए 17 दिसंबर थी, टेक्निकली 15 दिसंबर थी, लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर आपने 17 दिसंबर के बाद टैक्स रिटर्न फाइल की 18 दिसंबर को 2018 की, तो ये ड्यू डेट के बाद फाइल की आपने, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल फॉर एंट्रिंग अंडर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। अब एक सिंपल सी बात समझ लें कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है वो हर हफ्ते अपडेट होती थी, यानी कि आपने 17 दिसंबर 2018 से पहले अपने टैक्स फाइल कर ली अपनी 2018 की, तो हर हफ्ते वो अपडेट होती थी। लेकिन चूंकि 28 फरवरी 2018 तक उसकी वीकली अपडेशन जब होती थी, तो वो देखता था सिस्टम, यानी कि ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट FBR का सिस्टम ये देखता था कि इस शख्स ने 2017 की टैक्स रिटर्न फाइल की है कि नहीं, और वो ये नहीं देखता था कि इसने ड्यू डेट पे फाइल की है या आजकल में फाइल किया है। सपोज करें आप जनवरी 2019 में फाइलर बनना चाहते थे, तो आपने 2017 टैक्स ईयर की भी टैक्स रिटर्न फाइल की और टैक्स ईयर 2018 की भी आपने फाइल की, तो आप उससे अगले हफ्ते जनवरी के फर्स्ट हफ्ते में अगर आपने फाइल की, तो संडे गुजरने पर जब अपडेट होता था ATL लिस्ट FBR के प्राल सिस्टम में, तो आप जो है ना एक्टिव टैक्स पेयर बन जाते थे, और प्रीवियस स्क्रीन पे जैसे आपने देखा कि एक्टिव आपका स्टेटस आए। ये वाला सिस्टम जो है 28 फरवरी 2019 तक, पिछले महीने तक चलता रहा, और 28 को भी जो अपडेट हुआ वो जो है प्रीवियस सिस्टम को देख के हुआ। 1 मार्च को जो जुमे का दिन था, उस दिन जब अपडेट हुआ एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, तो उसने देखा कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने 2018 टैक्स ईयर 2018 की टैक्स रिटर्न 17 दिसंबर से पहले फाइल किए। इन जितने लोगों ने भी पहले फाइल कर दी थी वो सारे एक्टिव ही रहे। उसमें वो लोग भी शामिल थे जो फर्स्ट टाइम फाइलर थे, यानी 2018 की उन्होंने जो है ना फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे थे, या वो लोग भी शामिल थे जो प्रीवियस ईयर्स में 2017-16 भी फाइल करते रहे। तो जिन्होंने टाइम पे फाइल की थी वो तो ATL में आ गए, लेकिन जिन लोगों ने 17 दिसंबर के बाद टैक्स रिटर्न फाइल की या उनके कंसल्टेंट्स ने फाइल की, उनका स्टेटस जो है ना एक्टिव से हट के इनएक्टिव हो गया। तो इस वक्त जो है ना इनएक्टिव आ रहा है, उसकी वजह है सेक्शन 182, और सेक्शन 182 में बेसिकली वो ये एक आर्टिकल है जो प्रिंट हुआ था, और हमने इस सेक्शन पे टैक्स दोस्ती ने जब ये सेक्शन आया था तो हमने जो है ना बात की थी कि ये काफ़ी प्रॉब्लम करेगा लोगों के लिए, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है लोगों को, लोगों ने गाड़ियों की डाउन पेमेंट कर दी है। उस टाइम पे फरवरी में जनवरी में जब उन्होंने डाउन पेमेंट की थी गाड़ी लीज लेने पे, तो एक्टिव टैक्स पेयर थे, लेकिन उन्होंने टैक्स रिटर्न 17 दिसंबर के बाद फाइल की, तो वो 1 मार्च को इनएक्टिव टैक्स पेयर यानी नॉन फाइलर बन गए। अब गाड़ी की डिलीवरी अगर उनको मार्च में मिल रही है, जब भी मिल रही है, तो गाड़ी की डिलीवरी नहीं मिलेगी, क्योंकि कानून कहता है कि डिलीवरी सिर्फ एक्टिव टैक्स पेयर को मिलेगी। तो ये सिनेरियो है। इसी तरह जिनके फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं वो अब ऑपरेट नहीं कर सक रहे, तो बेशक आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की हो 2018 की, और अगर अभी भी नहीं की तो आप अभी भी कर लें, लेकिन फाइलर स्टेटस आपका डिस्टर्ब हो गया, आप फाइलर नहीं रहे। तो ये आर्टिकल भी उस वक्त भी हमने बात की थी कि ये आर्टिकल कह रहा है कि जब फाइनेंस एक्ट में 182A आया, तो वो लोग जो ड्यू डेट के बाद टैक्स फाइलिंग करेंगे, मकसद तो ये था उनको सजा देना कि वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकल जाए, लेकिन एक अजीब सी सिचुएशन हो गई है सब टैक्स पेयर्स के लिए, यानी तकरीबन 15 लाख लोग जिन्होंने टैक्स फाइलिंग की थी उनको पता नहीं। तो आई होप कि स्टेप नंबर 1 आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पेज पे जाएंगे,
ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, एक्टिव टैक्स पेयर में आके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ये चेक कोड दे के देखेंगे कि आप एक्टिव हैं कि इनएक्टिव हैं। अगर आप एक्टिव हैं तो अच्छी बात है, टैक्स ईयर 2019 की प्लानिंग स्टार्ट करें और टाइम पे फिर उसको फाइल करें। अगर आप इनएक्टिव हैं तो ये कानून जो है इसको हम ब्रीफली देखते हैं कि लॉ क्या कहता है, क्योंकि इस लॉ को समझना जरूरी है। सेक्शन है 182A, रिटर्न नॉट फाइल्ड विद इन ड्यू डेट। और बिल्कुल अभी आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि एक पॉइंट है जो हमारे सीनियर मुजफ्फर साहब हैं उन्होंने हाईलाइट किया है कि उसको अगर हम एफबीआर को बताएं तो मे बी वो लोग जो पुराने टैक्स पेयर थे लेकिन उन्होंने टैक्स ईयर 2018 की टैक्स रिटर्न किसी वजह से लेट फाइल की, या उनके कंसल्टेंट, जैसे मुझे भी मालूम है कि एक शख्स के कंसल्टेंट ने कहा कि मैं फाइल कर देता हूँ लेकिन उससे रह गया, तो बिल्कुल आखिरी टाइम पर वो मेरे पास आए तो हमने 17 दिसंबर से पहले या शायद 17 दिसंबर को उनकी टैक्स रिटर्न फाइल की। इस तरह के सिनेरियो में जेन्युइन केस हो सकते हैं, तो एक रास्ता में भी शायद निकलता हो, आखिर में मैं उसकी बात करूंगा। लेकिन ये जो है ना सेक्शन कहता है कि वेयर अ पर्सन फेल्स टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 114, आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोस में हम बताते रहे कि 114 है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो जिसने ड्यू डेट तक नहीं फाइल की, तो इस साल टैक्स ईयर 2018 की ड्यू डेट थी 17 दिसंबर, तो विल not be included in active taxpayer list for the year for which return was not filed within due date। यानी 2018 की रिटर्न अगर आपने 2018 की ड्यू डेट खत्म होने से पहले नहीं की तो आप जो है ना फिर फाइलर नहीं रहेंगे। और अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो नॉन फाइलर बन चुके हैं इसी वजह से कि शायद वो प्रीवियसली तो फाइलर थे, टाइम पे भी फाइलिंग करते रहे, लेकिन 2018 की उन्होंने लेट फाइल की, या फर्स्ट टाइम फाइलर थे और अब उन्होंने 2018 की फाइल की, तो 1 मार्च 2019 से 28 फरवरी 2020 तक वो नॉन फाइलर रहेंगे। जितने भी उनको नॉन फाइलर के तौर पे मसाइल हैं, कैश विड्रॉल के, एक्स्ट्रा टैक्सेशन के और जो मसले हैं वो उनको आएंगे, अनलेस के सारे लोग जिनको प्रॉब्लम आया और जिन लोगों को नहीं भी प्रॉब्लम आया, लेकिन ये रूल चूंकि जो है ना नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है कि एक शख्स ने लेट फाइलिंग की तो आप उसको पेनल्टी तो लगा दें लेकिन उसको इस एक्टिव टैक्स पे लिस्ट से न निकालें। तो सब लोग मिलके टैक्स दोस्ती के फोरम से और इंडिविजुअली भी और मुख्तलिफ फोरम से बात कर सकते हैं कि इस सेक्शन को रिपील कर दें, यानी कि गवर्नमेंट स्टार्ट करे नेशनल असेंबली के थ्रू और सेनेट के थ्रू पास करके इसको रिमूव करे, तो फिर हर वीक जो है ना अपडेट होगा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। जैसे 28 फरवरी 2019 तक होता रहा है वो सिस्टम वापस आ जाएगा और जो है ना लोग फिर जब 2018 की टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वो उससे अगले हफ्ते फाइलर बन जाएंगे, क्योंकि नॉन रेजिडेंट लोग, बहुत सारे लोग जिन्हें गाड़ियाँ लेनी है, फॉरेन एक्सचेंज, प्रॉपर्टी खरीदनी है और ट्रांजेक्शन करनी है, बिजनेसेस हैं मुख्तलिफ, उन सबको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो आखिर में पॉइंट ये करूँगा कि यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है नॉट बी इंक्लूडेड इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। तो कहने का मतलब है कि इस सेक्शन को पढ़ने से लगता ऐसा है जैसे मुजफ्फर साहब ने पॉइंट आउट किया कि जो फर्स्ट टाइम फाइलर है 2018 के, अगर वो टाइम पे फाइल नहीं करेंगे तो वो इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन जो लोग पुराने एटीएल में आ रहे हैं उनको उस लिस्ट में से निकालने का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। लेकिन एफबीआर ने ऐसा किया है कि वो लोग जो प्रीवियस ईयर के फाइलर्स थे उन्होंने भी अगर 2018 की टैक्स रिटर्न फाइल की है तो जो है उनको भी उन्होंने लिस्ट में से निकाल दिया है। तो आया ये जुमला सिर्फ न्यू टैक्स पेयर्स के लिए था जो 2018 में फर्स्ट टाइम फाइलर्स बने, या पुराने के लिए था? तो ये डिबेटेबल है। अब जो लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल्स इसको देख रहे हैं वीडियो को, उसको टेकअप कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हम मुजफ्फर साहब का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट की है। पॉइंट है, डिस्कशन करनी चाहिए, लेकिन मशवरा ये होगा कि आप जो है अपनी टैक्स फाइलिंग टाइम पे करें। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स सोर्स एंथनी विलियम्स, और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। थैंक यू।